सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जम्मू कश्मीर तक लाइव जुड़ गया हूं और भाई सारे के सारे कमेंट में भारत माता की जय वंदे मातरम लिख दे रही हो। और मैं आपने अपना देश की आन बान शान और दिल का टुकड़ा जिक्र का छल्ला आप जम्मू कश्मीर में इस टाइम तिरंगा लहराने लग रहे हैं। और कड़ा जो आड़े के राजा होया करते राजा हरी सिंह उनका स्टैचू आड़े फिलहाल मेरा जब ध्यान पड़ा तो कि तिरंगा कौन लग रहा था। मैं सोचा मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जब मैं आया हूँ तिरंगा लगाने के लिए यू चौक मैंने देखा और इसकी एक कहानी भी सुनाऊंगा तुमने। राजा हरी सिंह की क्या मजबूरी रही होंगी कि कारण रहेगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब 565 रियासत थी टोटल 565 रियासत में अब आज ओके भाई 565 रियासत में जब देश आज़ाद होया उसके बाद 565 रियासत में थे सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतें कर दी थी। जूनागढ़ की बात कर लिया या फिर हैदराबाद की बात कर लिया या फिर जम्मू कश्मीर की बात कर लिया तो ये इसमें रुकावट बन गए थे। राजा हरी सिंह की हम बात करें तो एक राजपूत शासक थे ये। इनके दिमाग में यह होगी भी शायद जब देश में भारत में इसको हिस्से को शामिल कर दिया जाऊगा तो उससे दिक्कत हो उसके जिक्र मैं संभाल रहा हूँ शायद इस तरीका है ना संभाल पाऊँ भारतवासी। लेकिन सरदार पटेल की एक कोशिश रही थी सारी रियासतें कर दिया। ऊपर इस बात कर ले गर्मी बहुत भयंकर है भाई बेरन तो महाराणा तो गर्मी बड़ी आड़ा जुमक भयंकर गर्मी है। तो कल एक तो समस्त देशवासियों ने आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस की दिल के गहराई थे दिल का चो में तो गठड़ी बांध का परोठे पर क्या ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक गिले गिले शेयर करते रहो बहुत सारी बात हमने बतावांगे। यदि आर्टिकल 370 की हम बात करें तो इब्बे 2019 में जाकर टूटा हो यानी कि अगस्त इसे महीना में अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म कराया गया। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी अड़चन थी खत्म नहीं कराया जा सकता था। यूँ विशेष एक राज्य का अधिकार के साथ साथ एक अलग कंट्री वाले जो रूल होया कर वो चला कर दे। 6 साल की विधानसभा आपने पता ही तो यूटी में शामिल हो गया। 6 साल की विधानसभा होया कर दी। जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रहो बहुत सारी ज्ञानवर्धक बात करांगे तारा नू बेरा पड़ेगा भाई। आर्टिकल 370 का मामला क्या था जिस भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 खत्म कराया था उस दिन गर्व भी होया था भाई धारा 370 टूट गई। और हरियाणा में नू भी रुक पड़ा था भाई ईब आड़त है ब्याह था भी हो जाएंगे बड़कांगे और बाद जमीन भी ली जाओगी। लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी ने जरा सहानुभूति मिली थी जो ये तिरंगा है 20 रुपये का झंडा 4 रुपये का डंडा और 1 रुपया कमीशन का जिम मामला आया उस पक्ष है करी कराई खो भी दी बीजेपी ने। और मैं अड़चन बता रहा था कौन कौन से बाबा भीमराव अम्बेडकर पक्ष में थे कि भाई आर्टिकल 370 टूटे। लेकिन राजा हरी सिंह की हम बात करें इनकी मजबूरी क्या रही होगी वो एक अलग विषय है। इसके साथ साथ एन गोपाल स्वामी शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और लॉर्ड माउंटबेटन जो पहले गवर्नर थे अपने देश के जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री। इस सारा का सारा घटनाक्रम में सब तक जो बड़ी अड़चन सब तक बड़ा घटिया नू समझ लो काम यदि कराया था तो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम तो होया था। वो अड़चन बढ़ाते रहे उसके मन में यह भावना थी भाई एक अपना अलग देश बना रहेगा। लेकिन क्यों करे सरदार पटेल ने जब विदेश का दौरा पर जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे तो पाछे सारी पावर सरदार पटेल ने ले ली थी। उनके समझ में आएगी थी जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहता भी पूरा देश एक हुआ है तो उन्होंने अपना उनका जाने के बाद पावर हाथ में ली और उस पावर के माध्यम से एक बार चेक करता रहो भाई अमित राय चेक करता रहो उस पावर का माध्यम से उन्होंने क्या करा 562 रियासतें कर दी। 2 रियासत जूनागढ़ की और जूनागढ़ के अलावा यदि हैदराबाद की बात करें हैदराबाद का निजाम का आपने बेरा है वह भी एक कर दी थी। एक राजा हरी सिंह जी अड़ गए थे उन्होंने कहा मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जब आखिर में जब बात आई 1895 में इनका जन्म होया 1961 के अंदर इनका निधन हो गया था। यानी कि आज़ादी के ठीक बाद भी देश बिखरा पड़ा था अलग अलग रियासतों में रजवाड़िया में तो समझाया गया बताया गया तो राजा हरी सिंह जी अड़े रहे। इन नुआ गया भाई मैंने विश्वास को नहीं था मेरा इस जम्मू कश्मीर ने मेरे ढंग से संभाल लोगे के। यानी कि फिर एक तरीका बनाया गया भाई एक कहावत है बोला दरिया टेका छेड़िए ना गरबार तेरा। तो ऐसे कागजात बनाए गए ऐसा समझौता बनाया गया आर्टिकल 370 का नाम पे जिस पर कोई भी आड़ा है कि ना तो नागरिकता ले सकता ना कोई जमीन ले सकता ना कोई शादी कर सकता। तो वो रूल बना दिए गए थे और वही सी चीज़ हो गई थी फिर नासूर है यू ख़त्म नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब इनका निधन हो गया था 1961 में हाँ 1961 में उसके बाद भी यह चीज़
उस रूप में देखिए जान लग रही थी भाई राजा हरि सिंह तो झेल लिए, लेकिन यू नासूर रह गया भाई आर्टिकल 370। तो उस पर बार बार राजनीतिक मुद्दा बनता रहा था वो, और लड़ाई भी होती रही अलग अलग राजनेताओं में, लेकिन उसके बाद भी टूटन को नहीं पाई थी। बीजेपी का घोषणा पत्र में शामिल थी यह चीज़, और भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर भी था भाई, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था आग भाई हम आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 तोड़ांगे। तो तोड़ने की जी बात आई थी तो थोड़ा दब रही थी बीजेपी, लेकिन तोड़ना पड़ा क्योंकि दबाव पड़ गया था तो तोड़ा। लेकिन तिरंगा की जी बोली लाई तो ऐसा लगा देश की बोली ला दी आड़ है। जब आर्टिकल 370 खत्म करा हमने खुशी हुई थी, और जब इस तिरंगा की बोली लाई तो बड़ा दुख होया भाई देश के आन बान शान अपना जिगर का टुकड़ा, जिगर का छल्ला, दिल का टुकड़ा, इसकी यह वैल्यू लाना यानी कि अपने देश की वैल्यू लाना है, यूँ गलत है। तो फिलहाल मैं आपने बता दूं वह टूटी आर्टिकल 370, लेकिन यार नहीं टूटती तो एक किस्म से एक अलग मुल्क, अलग देश, अलग कंट्री होता यूँ। जवाहरलाल के मंसूबे भी थे ये, जो जवाहरलाल जिसने अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में प्रस्तुत कराया। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कह रहा, ये फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू की मनसा क्लियर थी, वो एक अलग कंट्री चाहते थे। और यदि अंग्रेजों के जान की बात आओगी तो अंग्रेज गए थे आज़ाद हिंद फौज की सेना की अंदर जी अंग्रेजों की सेना के जो सैनिक थे वह सैनिकों ने बगावत करी थी, और उन्होंने कहा दिया था हम तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होंगे, क्योंकि अपने भारतीय ने अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना में सैनिक बना कर दे। तो वह सैनिक हथियार घेर के थे, और आज़ाद हिंद फौज जो कि रास बिहारी बोस ने सौंप दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो उसका इतना प्रेशर पड़ा था क्योंकि वो अपने दम पे अपना हथियार अपने पे यूज करा दे, अपने सैनिक अपने देश पे को गुलाम बनाना में, अपने ऊपर अत्याचार करने में, शोषण करने में अंग्रेज बड़े माहिर थे इस बात के। वो अपने पे यूज करा दे अपने हथियार अपने भारतवासियों पे, यानी कि फूट डालो राज करो। गले गले शेयर करते रहो, गहरी गहरी बात बताने लग रहा हूँ मतलब जितने भी हमारे दर्शक हैं गहरी गहरी बात बताने लग रहा हूँ। और तन्ना तो मैं नू कहूँ भाई, तन्ना तो नू लिख गया देसी वाला स्टाइल में। तो फिलहाल आप भारत माता की जय वंदे मातरम लिख दे भी रहो, तिरंगा हम लहराने लग रहे हैं, तिरंगा झंडा गाड़ के भी जावांगे। तो मैं उस विषय पर आ जाऊँ, आप इन्हें गले गले शेयर करते रहो। तो यह जो आर्टिकल है जब टूटी तो उसके बाद अपने लिए एक किस्म तई वाड़े यूटी में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर, और आड़े तिरंगा जो एक दहशत का माहौल था, तिरंगा नीला रास्ते थे, और भाई 6 साल की आड़े की विधानसभा थी, सारी चीज़ों में एक बड़ा परिवर्तन होया। तो फिलहाल इन राजा हरि सिंह का आड़े मैंने तिरंगा भी नहीं दिखा था, मैं तिरंगा आड़े खुद लहरा हमने दिया है, लहरा दिया हमने जम्मू कश्मीर तक। आपका हरियाणा का पत्रकार पहुंच रहा है, और ये आप लिख दे रहे हो, आजा 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 ले भाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो इसको आप हाँ मोहित आजा भाई, लब आया तू भी उड़ाने जा चल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। हालांकि भाई हालांकि मेरी स्टोरी तो एक तकलीफ भी उसके, लेकिन कड़वी सच्चाई, इसको सहन करना सीखो। अच्छा अच्छा, क्या नाम भाई? रोशन बिल्ला भाई। रोशन बिल्ला जी, वो ठीक, घर सब राजू खुशी? बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। जाना से आना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा कर पड़ोसी मित्र प्यारा सारा ठीक निकल रहा था यहाँ से। अच्छा। मैं कहा भाई देसी पत्रकार है, चलो मैं लगाई साइड पे ब्रेक, मैंने कहा पहले भाई से मिलना। चलो आओ, एक तिरंगा एक बार वो कर जाना, आ जाओ ले आओ, इसको यहाँ लगा देते हैं, हड़ता आते जाते दिखा था। ले भाई आ जरा अमित, लो भाई ला अमित, घुमाता रहो मेरे तक अंदर घुमा घुमा, थोड़ा और ऊपर करो भाई। हाँ हमको घुमा ऊपर को, हाँ नू मेरे कर लिया चल। तो फिलहाल भाई तिरंगा झंडा गाड़ दिया है, यूँ समझ लो भाई हरियाणा की तरफ से जम्मू कश्मीर को एक तोहफा। ये तोहफा है भाई। हालांकि आड़े के बड़े बड़े दिग्गज नेता, महबूबा मुफ्ती की बात करो, फारूक अब्दुल्ला की बात करो, जो शेख अब्दुल्ला के बेटे, इनकी भी मंशा नहीं थी कि भाई आड़े तिरंगा खुले तौर पर लहराया जाए या फिर आर्टिकल 370 टूटे, क्योंकि आर्टिकल 370 नहीं टूटे, आड़े की जनता का शोषण बेरन के करते रहते। लेकिन राजा हरि सिंह की पूरी थी, जवाहरलाल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था उनने उनको हिप्नोटाइज कर किया था, या कि
मोजाड़ मोड़ जा रखा था, वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन हो सकता है राजा हरि सिंह सोचते हो भी मेरे की डाल ना चला पाऊँ, जो मैं संभाल रहा हूँ अड़े। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलो कर दियो शेर भाई। फिलहाल हमने कुछ बातें हमने पहले भी कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। जो चीज जिसे उसने उसको बताना वो मीडिया का धर्म है, और जिंदा दिलाड़ी और जिंदा जमीर वाली पत्रकारिता करना है, चौथा स्तंभ की जिम्मेवारी निभाना है। तो फिलहाल इन तस्वीरों में छोड़ दो, इस तिरंगा आप कर दो। हमने आड़े तिरंगा कौन दिखा था कितने भी, तो आड़े ठीक लग गया हमने तिरंगा। चलो जी, चलो भाई तिरंगा पे कर दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम लिख दे रही हो भाई सारे।